19वीं सदी की खोजें जिन्होंने दुनिया बदल दी। नमस्ते दोस्तों, स्टोरी जीनी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 19वीं सदी के उन आविष्कारों और खोजों के बारे में जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल डाला। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आज रात आपके घर में बिजली ना हो तो आप क्या करेंगे? शायद अंधेरे में बैठकर मोमबत्ती या लालटेन जलाएंगे। 19वीं सदी के आखिर में थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। 1869 में उन्होंने एक ऐसा बल्ब बनाया जो घंटों तक जलता रहा। इस आविष्कार ने दुनिया को एक नई रोशनी दी। आज हम अपने चाहने वालों से कभी भी कहीं भी बात कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे हो पाता है? 19वीं सदी में एक और कमाल का आविष्कार हुआ जिसने दूरियों को कम कर दिया, टेलीफोन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक ऐसे ही दूरदर्शी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1876 में टेलीफोन बनाया। उनके इस आविष्कार ने संचार क्रांति की शुरुआत की। अब लोग मीलों दूर बैठे अपने परिवार वालों से बात कर सकते थे। यह एक ऐसा आविष्कार था जिसने दुनिया को छोटा कर दिया और लोगों को और पास ला दिया। आज हम हवाई जहाज से लेकर बुलेट ट्रेन तक कई चीजों से सफर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी तेज चलने वाली ये गाड़ियां कैसे बनी? इसकी शुरुआत हुई 19वीं सदी में हुए स्टीम इंजन के विकास से। हालांकि स्टीम इंजन 18वीं सदी में ही बन गया था, लेकिन 19वीं सदी में जेम्स वॉट जैसे वैज्ञानिकों ने इसे और भी ताकतवर और बेहतर बनाया। स्टीम इंजन से ही रेलगाड़ियां बनी, जिसने सफर करने के तरीके को ही बदल दिया। अब सामान और लोग जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते थे। इससे व्यापार बढ़ा और दुनिया एक दूसरे के करीब आने लगी। आज हम कई खतरनाक बीमारियों का इलाज आसानी से कर सकते हैं, लेकिन पहले के जमाने में छोटी सी चोट या बीमारी भी जानलेवा हो सकती थी। 19वीं सदी के आखिर में दवाई के क्षेत्र में एक ऐसी खोज हुई जिसने लाखों लोगों की जान बचाई, पेनिसिलिन। हालांकि पेनिसिलिन का इस्तेमाल 20वीं सदी में ज्यादा हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत 19वीं सदी के आखिर में ही हो गई थी। 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक अर्नेस्ट डचेस्ने ने सबसे पहले पेनिसिलिन के कीटाणुओं को मारने वाले गुणों को देखा था। आगे चलकर इसी खोज की वजह से एंटीबायोटिक दवाएं बनी, जिन्होंने लोगों की जिंदगी बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्या आपने सोचा है कि इतने जीव जंतु कैसे आए? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चार्ल्स डार्विन की, जिन्होंने विकासवाद के जरिए जीवन के विकास का नया नजरिया दिया और कुदरत के हिसाब से नई प्रजातियों का विकास होता है। 19वीं सदी में एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने इमारतें और खदानों के काम को तो बदला ही साथ दुर्भाग्य से तबाही का एक नया रास्ता भी खोल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायनामाइट की, जिसे स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में बनाया था। नोबेल का मकसद था एक ऐसा शक्तिशाली विस्फोटक बनाना जिससे खदानों और इमारतों का काम आसान हो जाए। हालांकि डायनामाइट का इस्तेमाल युद्ध में भी हुआ, लेकिन इसने सड़कें, सुरंगें और इमारतें बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक ऐसा आविष्कार था जिसके अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव पड़े। आज हमारे लिए अपनी यादों को तस्वीरों में संजोना कितना आसान है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक जमाना था जब लोगों के पास अपने परिवार वालों की तस्वीरें भी नहीं होती थीं? 19वीं सदी में फोटोग्राफी के आविष्कार ने इस स्थिति को बदल दिया। हालांकि कैमरे का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन 19वीं सदी में ही फोटोग्राफी को एक नया रूप मिला। 1839 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई डेगेर ने डेगेरियोटाइप नाम की एक ऐसी प्रक्रिया की खोज की जिससे पक्की तस्वीरें खींची जा सकती थीं। इसके बाद फोटोग्राफी में कई नए आविष्कार हुए और यह धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचने लगी। आज हम अपनी कारों में बैठकर आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सुविधा हमें कब और कैसे मिली? 19वीं सदी के आखिर में जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज ने पहली सफल मोटर कार बनाई। उनकी ये कार पेट्रोल से चलती थी और 3 पहियों वाली थी। हालांकि शुरुआत में कारें बहुत महंगी और खराब क्वालिटी की होती थीं, लेकिन जल्द ही लोग इन्हें पसंद करने लगे। मोटर कार के आविष्कार ने सफर करने के तरीके को ही बदल दिया और दुनिया को एक नया आयाम दिया। आज हम ईमेल और मोबाइल फोन से पल भर में दुनिया में कहीं भी मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन 19वीं सदी में ये एक सपने जैसा लगता था। सैमुअल मोर्स नाम के एक अमेरिकी चित्रकार और आविष्कारक ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया। उन्होंने 1844 में टेलीग्राफ बनाया, जिससे लोग तारों के जरिए एक दूसरे को संदेश भेज सकते थे। टेलीग्राफ का इस्तेमाल खबरें भेजने, व्यापार करने और यहां तक कि युद्ध के दौरान योजना बनाने के लिए भी किया जाता था। यह एक ऐसा आविष्कार था जिसने दुनिया को और भी तेजी से जोड़ दिया। 19वीं सदी सिर्फ नए नए आविष्कारों की ही नहीं, बल्कि नए नए वैज्ञानिक सिद्धांतों की भी सदी थी। इस दौर में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें हुई। माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया, जिससे बिजली बनाने के तरीके बदल गए। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने
विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया, जिससे रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट जैसी चीजें बनी। इस सदी में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को समझने की कोशिश भी की। नए और शक्तिशाली दूरबीनों के बनने से हमें दूर स्थित ग्रहों और तारों के बारे में पता चला। 19वीं सदी से पहले तक लोगों को बीमारियों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। अक्सर बीमारियों को भगवान का कहर या बुरी आत्माओं का साया माना जाता था। लेकिन 19वीं सदी में दवाओं के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोजें हुईं, जिससे बीमारियों को समझने और उनका इलाज करने में मदद मिली। फ्रांसीसी रसायनज्ञ और जीव वैज्ञानिक लुई पास्चर ने बताया कि ज्यादातर बीमारियां छोटे छोटे कीटाणुओं से होती हैं। उन्होंने रेबीज और एंथ्रेक्स जैसी खतरनाक बीमारियों के टीके भी बनाए। इसी सदी में बेहोशी की दवा का भी आविष्कार हुआ, जिससे ऑपरेशन के दौरान मरीजों को दर्द नहीं होता था। दोस्तों, 19वीं सदी सिर्फ नए नए आविष्कारों की ही नहीं, बल्कि कला, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण सदी थी। यह रोमांटिकतावाद और यथार्थवाद जैसे नए साहित्यिक आंदोलनों का दौर था। लेखकों और कवियों ने अपने लेखन में सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिवाद और राष्ट्रवाद जैसी अलग अलग विचारधाराओं को दिखाया। चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टेन और एमिली ब्रोंटे जैसे लेखकों ने ऐसी कहानियां लिखी जो आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। दर्शन के क्षेत्र में भी नए नए विचार आए। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया, जिसका 20वीं सदी की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, ये थी 19वीं सदी की कुछ गजब और कमाल की खोजें। यह एक ऐसी सदी थी जिसने मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी और आधुनिक दुनिया की नींव रखी। यह वो समय था जब अंधेरे को हटाकर प्रकाश आया, जब दूरियां कम हुईं और इंसानों ने अपनी सीमाओं को पार करते हुए नई ऊंचाइयों को छुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।